मिशाल मलिक साहिबा, ये बताएं बुनियानो मरसूस ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है? देखें, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी कब्र खुद खोद दी है। ख़ास तौर पे जो इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि उनको काफ़ी डेकेड से ये प्रैक्टिस थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की और पाकिस्तान और कश्मीर की तहरीक पे बार बार एक्शन रिप्ले करके वो रिपीट करना, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो उड़ी का हो, चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे लाल किला के ऊपर हो। तो ये सारी चीज़ें जिनकी इन्होंने ख़ुद भी ओपन कन्फेशन बहुत दफ़ा की है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने किया, इनके जर्नलिस्ट ने, तो ये जो भी कुछ इन्होंने जंग लड़ने की कोशिश की एक इलेक्शन को जीतने के लिए, इनको आइडिया ही नहीं था कि ये एक फुल फ्लेज जंग है, ये कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। और फिर उसके बाद जो इनको इबरतनाक शिकस्त भी मिली, और उसके साथ साथ हमने जो दूसरा नेक्सस देखा, जो इन्होंने एक और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, वो थी कि एक दिन पहले जो जंग शुरू हुई ईरान के अंदर, जो पीस प्रोसेस टॉक्स चल रही थी यूएस और ईरान की, उस टाइम पे इन्होंने मोदी साहब गए इज़राइल और इनका जो नेक्सस हुआ विद नेतन्याहू और फादरलैंड का, इन्होंने एक दूसरे को टाइटल्स दे दिए और इन्होंने एक बाकायदा अपनी मैरिज अनाउंस कर दी इंडिया और इज़राइल के बीच में। तो उसने फिर पूरी दुनिया को जिस तबाही के मरकज़ पर अब तक ले आई है कि उसको मतलब इस हद तक इन्होंने अपना ग्लोबल टेरर और मिस मैनेजमेंट, मिस अलाइनमेंट, मिस जजमेंट और स्ट्रेटिजिक ब्लंडर्स जो इन्होंने किए हैं, जो कि आई थिंक इस सेंचुरी के अंदर इतने बड़े मतलब कि जियोग्राफिकली भी देखा जाए, रीजनली भी, इन एवरी वे ग्लोबल बिगेस्ट ब्लंडर्स एवर ऑफ द सेंचुरी इनके हाथों। तो ये तो इनके साथ होना ही था, क्योंकि हम लोग तो वेल प्रिपेयर थे हमेशा से। पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान की आवाम और मीडिया ने भी जो रोल हमारे प्ले किया, और इनकी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने जिस तरीके से जो झूठ बोला तब भी और अब भी जो वो कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे जब पाकिस्तान पूरे दुनिया की अमन और सलामती, जो यूजुअली वो जनीवा और यूरोप की तरफ होता था जब इस तरह के कोई क्राइसिस होते थे, खैर इतना बड़ा क्राइसिस तो हमने देखा ही नहीं है सेंचुरी। अभी तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी मान गए कि डैमेज हुआ है इंडिया को, लेटेस्ट उनका इंटरव्यू आया है, पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि डिप्लोमेटिक, मैं तो कहूँगी इसको, इन्होंने जो डिप्लोमेटिक टेररिज्म किया है इन्होंने, एक तो कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद, फिर इन्होंने ओपनली एडमिशन दिए हैं हर दफ़ा कि हम प्रॉक्सीज़ करते हैं, हम लोगों को ख़रीद लेते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं। फिर ट्रांसनेशनल का इनका ग्रोइंग नेटवर्क, और ये बहुत खौफनाक बात थी जो बहुत दफ़ा मैं ये ज़िक्र करती थी कि इनका नेटवर्क इतनी दुनिया में फैलता जा रहा है दहशतगर्दी का, फॉरेन सॉइल के ऊपर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, स्पेशली यूके में आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में, अरब वर्ल्ड के अंदर, और पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क इन्होंने टारगेट किलिंग्स का किया, धमाकों का किया। कुलभूषण यादव इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ दैट। और इंडिया वाया अफगानिस्तान एक इन्होंने वो उसको एक यूज़ किया एज अ हॉट बेड फॉर टेररिज्म, और इवन ईरान के थ्रू प्रॉक्सीज। और ईरान को भी जो पिछली जंग इसराइल से हुई है, उसमें भी सबसे जो भारी नुकसान, जो उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, वो रॉ के स्लीपर सेल्स नेटवर्क्स ने ईरान से मोसाद को भेजी, और इस दफ़ा भी यही कर रहे थे। तो ये एक न्यूसेंस फैक्टर है। मैं तब भी बात की थी, अगर हम ऐसी टेरर फोर्सेस को जो ओपनली पैट्रनेज दे रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नॉट जस्ट ऑन देयर ओन सॉइल, कश्मीर में भी, पाकिस्तान में, फॉरेन सॉइल पे, तो इन्होंने यही दुनिया का करना है। और सारा का सारा जो ये पूरी दुनिया अब सफ़र करी है, खाली कश्मीरी और पैलेस्टीनियंस नहीं करे, या पाकिस्तान नहीं कर रहा, या ईरान की बात नहीं है कि ईरान की जंग है, पूरी दुनिया को इन्होंने जो है एक ऐसी नहज पे पहुंचा दिया है कि अगर फील्ड मार्शल साहब की ये इस वक्त की स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पे ये एक मिराकुलस मिलिट्री डिप्लोमेसी ना होती, तो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। आई थिंक वी वर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मिशाल मलिक साहिबा, ये बताइएगा, जैसे एयर वाइस मार्शल साहब भी कह रहे थे, फ़दाइया की तो हमारी बरतरी है, भारत ने उन जगहों को टारगेट किया, मस्जिद, 12 साल का बच्चा आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सिविलियंस। तो हमने जब रिटेलिएट किया तो हमने उनके मिलिट्री बेसिस जो है उनको टारगेट किया, सिविलियंस को नहीं। ये हमारे जो प्रोटोकॉल्स एंड एथिक्स ऑफ वॉर प्रोवाइडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें ये औरतों, बच्चों, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को, सरसब्ज पत्तों को नहीं काटना, दरख्तों को। हमारे ऊपर तो पीछे पूरी एक आइडियालॉजी है, एक पीसफुल ड्यूरिंग द वॉर।
تو بھارت یہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھی کھیل کھیل رہا ہے، فالس فلیگ بھی ہے، اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ یاسین ملک صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ جس دکھ اور کرب سے گزر رہی ہیں، گو کہ پورے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کے بارے میں بھی لیٹسٹ بتائیں، اور آسیہ اندرابی کے حوالے سے اور دیگر جو خواتین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو بھارت ادھر سے منہ کی کھانے کے بعد انڈیویجول ٹارگٹ پہ آ گیا، کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے پورا جو بتایا ان کا سینیریو، اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور پیلسٹائن کی پھر بھی ہمیں خبریں آ جاتی ہیں، ریسیو کر لیتے ہیں، کوئی میڈیا کوریج آ جاتی ہے، کوئی فوٹیجز آ جاتی ہیں، کوئی ہیومن سٹوریز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہیں، بٹ واحد یہ ایک ایسا خطہ ہے پوری دنیا کے اندر جس کو مطلب آئی تھنک وہ اس پلانٹ پر ہی نہیں ہے جہاں پہ سیٹلائٹ امیجز کا دور ہے، وہاں پہ کوئی ایکسیس نہیں ہے، بلینکٹ بین ہے کمیونیکیشنز کے اوپر، انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے، وہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، سب کو بند کیا ہوا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، زہر دیا جاتا ہے۔ ابھی 5 مئی کو اشرف سرائی صاحب کی برسی تھی، ان کو جموں جیل میں 5 سال پہلے ان کو زہر دے دیا گیا۔ یاسین صاحب پھانسی کا جیسے کہ ان کو ویٹ کر رہا ہے ہندوستان، کسی اگلی تاریخ جو ان کی آنی ہے 22 جولائی پر، پتہ نہیں اس پہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ اس طرح آسیہ صاحب پہ لائف امپریزنمنٹ ڈال دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک وشس سائیکل ہے جو وہاں پہ ان مارکڈ گریوز کی جو آپ نے ذکر کی، اس کے علاوہ جو انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں، ڈریکونین لاز ہیں۔ بٹ کمنگ بیک ٹو مارکا حق اینڈ کنیکٹنگ اٹ ود دس از بیکاز یہ جو جنگ، اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کے اندر جو برکت بھی آئی ہے، جو اس کے اندر وکٹری بھی آئی ہے، وہ اس کا اگر ہم، کیونکہ پاکستان کی آرمی نے، اسٹیٹ نے بہت لمبی بیٹلز پراکسیز کی لڑی ہیں، وار آن ٹیرر کیا ہے، حال ہی میں افغانستان سے بھی ان کی چلیں کلیشز، بہت مشکل دوروں سے گزرا ہے، بہت قربانیاں دے رہے ہیں، مگر جو جنگ انہوں نے پہلگام کے بعد جو لڑی اور وہ کشمیر پہ لڑی، اور اس کے اوپر کیونکہ وہ جو دہشت گردی ہندوستان نے کی وہاں پہ، جو اپنی ریزرو فورسز کو یوز کر کے، اپنے ہی ویپنز یوز کر کے، اور آج ایک پورا سال ہو گیا، آج تک انہوں نے کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیے انٹرنیشنلی بھی، نہ نیشنلی انہوں نے، تو وہ ایک آئسولیٹ ضرور ہو گئے، مگر جب تک کہ ہم دنیا کو اس مارکہ حق کی جو مین جو ہائی لائٹ ہے، ایک وکٹری خالی نہیں ہے، اور واٹر ٹیررزم کی بات جہاں تک آئی، وہ پانی جو مقبوضہ کشمیر سے آتا تھا، وہ یہی ہے کہ جب تک کشمیر حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خالی ایک کوئی اس انڈیا پاکستان کے بیچ میں کوئی UN ریزولوشنز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ورلڈ کوئی جو پیس اور اسٹیبلٹی سے، وائی از اٹ لنک؟ بیکاز اٹ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ۔ آپ نے ایران اسرائیل کی جنگ دیکھی، ایران US کی جنگ چل رہی ہے، یوکرین رشیا کی ہے، دنیا بھر میں جنگیں چلی وار آن ٹیرر کے بعد بھی، مگر کوئی دنیا کا اگزامپل، پیلسٹائن اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے کتنے عرصے سے، مگر کبھی آپ نے ایسا اگزامپل نہیں دیکھا ہوگا کہ 22 لوگ مارے جاتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، ٹورسٹ ہیں، اور اس کے اوپر ایک فل فلیج جو ہے نیوکلیئر جنگ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے آلموسٹ 100%۔ اس طرح جب پلوامہ کا ہوا تو اس وقت بھی جو ہے یہ نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہو گئے تھے۔ سو دس از اے فیکٹ، دس از اے ریٹریشن دیٹ دس از جسٹ اے پاز بٹن، اور دیٹ از دا ریزن جو ڈونلڈ ٹرمپ خالی وہ خوش نہیں ہے پاکستان سے کہ بھی ہی از پریزنگ پاکستان، the fact of the matter is کہ انڈیا lost the battle، پاکستان was had won the battle، اور اگلا نیوکلیئر ہی تھا، تو اس بٹن کو جس طرح پاکستان نے بینگ اے وکٹر اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا فار گلوبل پیس، فار ریجنل پیس، جو تو اس لیے وہ رسپیکٹ، وہ اکنالجمنٹ، اور وہ جس نے بھیک مانگ کے کہا جی سیز فائر کرا دو ہم جنگ ہار گئے، اس نے آج تک اکنالج نہیں کیا کہ وہ سیز فائر کی طرف جو اس نے بھیک مانگی تھی، اور پاکستان نے کھل کے کہا کہ ہم سیز فائر کی طرف گئے فار گلوبل پیس اینڈ ریجنل پیس۔ تو اس سے پاکستان کی گلوبلی بھی جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اوور آل سائیکالوجی نیشن کی بھی جس طرح تبدیل ہوئی ہے، میں اس سے کہتی ہوں یہ مومنٹ آف اویکننگ تھا، دس واز اے بیٹل آن کشمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، اور جو آپ نے پرنسپلز اسلام کے ہیں، اور انہوں نے جس طرح جھوٹا میڈیا انہوں نے اپنا پورٹریٹ، اور ابھی بھی جس طرح کر رہے ہیں، جب یہ پیس ٹاکس چل رہی ہیں جو پاکستان ایک بہت کروشل رول پلے کر رہا ہے، ایپی سینٹر ہے اس وقت، اتنی بڑی جنگ، اور ورلڈ اکنامکلی چوک ہو گیا ہے، ورلڈ بلاکس بدل گئے ہیں اس جنگ کے بعد، تو آئی تھنک بہت ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی آئی تھنک ایک وقت ہوتا ہے جب مکافات عمل ہوتا ہے، اور جو ظلم انہوں نے کشمیریوں پہ کیا ہے کبھی آپ اندازہ بھی لگا سکتے، جب یہ آئرن کرٹنز لفٹ ہوں گے ہم پیلسٹائن کے بھول جائیں گے جو یہاں کے قصے نکلیں گے، غزہ سے زیادہ۔
बहुत जुल्म लोगों के गोश्त काट के, मुझे तो पता है उन प्रिजनर्स के काटे जाते थे और उनको कहा था अपना ही गोश्त खा लो, जलाई जाती थी स्किन्स, आपको म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज़, आप दफना नहीं सकते अपने प्यारों को। इज्तिमाई कब्रों का भी सुना इज्तिमाई है। कब्रों का भी इतना बड़ा है, फिर कहाँ कहाँ सेक्सुअल हरासमेंट, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, क्या क्या नहीं किया गया कश्मीरियों के साथ कि वो इस तहरीक को जो है इसका मतलब है फेंटा ज़्यादा लगना चाहिए था 4 घंटे से, जो जुल्म आप बता रहे हैं। बस इनका वक्त अब आ गया। अब ये इंशाल्लाह, ये तो पार्ट 1 था मार्का हक का, असल ये ट्रेलर था। जो असल मार्का हक पार्ट 2 रियल वाला होगा वो बहुत जल्द होगा मकबूजा कश्मीर, और अल्लाह ने कराना ही कराना है, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर इट। अभी भी ये रुक नहीं रहे, आप देख रहे हैं अभी भी खुलेआम अब भारी हुई जंग है, आइसोलेट हो गए हैं। मदरलैंड फादरलैंड के बाद इन्होंने क्या किया है, अब भी ये धमकियां अपने टीवी पे दे रहे हैं कि हम जो कश्मीर की लीडरशिप जो पाकिस्तान में इधर उधर हैं, जो कश्मीर कॉज का था, हमने उनकी और ये उसमें लगे हुए हैं आजकल। प्रॉक्सीज में तो आपको पता है ये माहिर हैं, किराए के कातिल ये ले लेते हैं। कल भी एक आलम दीन को शहीद किया, उसके ताने बाने भी इन्हीं के थ्रू बिल्कुल सारे इन्हीं के साथ हैं। ये बताए बुनियानुम मरसूस पे झटका तो बड़ा इंडिया को लगा है, हाई वोल्टेज। उसका हमने देखा कि इंडिया के अंदर कुछ स्टोर्स पे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स गए और उन्होंने कहा कि तिलक लगाएं माथे पे, उसकी वीडियोस भी वायरल है। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आरएसएस के हिंदुत्व फिलॉसफी के गवर्नमेंट में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने एक मुसलमान खातून का स्कार्फ खींचा था। जब उनसे मीडिया पे पूछा गया तो अनएथिकल जेस्चर की भी एक लिमिट होती है। उनका मैंने स्कार्फ ही तो उतारा है, वहाँ पे गाय के ज़बिये पे पाबंदी है। तो अब वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दो कौमी नज़रिया रह रह के याद आता होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको किया। और आपको याद होगा जब 5 अगस्त को इन्होंने शहरा काटी थी, तब हिंदुस्तान में जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्होंने कहा था वी विल गो एंड मैरी एंड किडनैप कश्मीरी वेमेन एंड गर्ल्स। और आपको याद है ओवर 10,000 कश्मीरी लड़कियों को गायब कर दिया गया था, आज तक उनका नहीं पता हमें। 10,000 यस, उस टाइम पे ये तो बड़ी रिपोर्ट बनी थी इसके ऊपर। तो इनका तो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन स्मगलिंग का, फिर वैसे भी जेलों में डालना, फिर अनमार्क्ड ग्रेव्स का भी सिलसिला है। तो बहुत से लोग मिसिंग पर्सन्स में हैं। बट इस वॉर से इसकी जो बरकत है और फिर उसकी विक्ट्री की, आई थिंक दुनिया के सामने इस वक्त हम एक ग्लोबल स्टेबलाइज़र के तौर पर तो आ गए हैं, मगर उसके साथ साथ एक हमें जिस तरीके से इंडिया आइसोलेट हुआ है अपने ही एक्शंस की वजह से, आई थिंक इसकी जो ग्लोबली जो ग्रोइंग कॉन्ट्रडिक्शंस रही हैं और ऑफ द सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और जिस तरीके से इनका ग्लोबल टेरर नेटवर्क है ट्रांसनेशनल टेररिज्म का, और फिर उसके साथ साथ जो डिसइंफो लैब का भी एक आपको ज़माने में इनका जो इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट ब्लैक लिस्ट करने के लिए टेररिस्ट नेशन के तौर पे एज अ टेरर नेशन डिपिक्ट करना, या कश्मीरियों को एज टेररिस्ट, और अभी भी जो जेलों में वो काट रहे हैं ड्यू टू दोज फ्रॉडुलेंट एंड फिक्टिशियस चार्जेस, और हुर्रियत को बैन करना, JKLF को बैन करना। तो आई थिंक इस वक्त हमने रीपोजिशन कर दिया है एंड कश्मीर इज़ back on the global map, not just as a dispute in the United Nations, but also as a nuclear flashpoint. Because why Trump keeps repeating one day after the other, it is not just his pure love for Pakistan, it is because it was 100% moving nuclear and Pakistan had won over India. Next step जो था वो उससे भी ज़्यादा aggressive होना था. So वो जो acknowledgement, जो respect पाकिस्तान को मिली है after winning the war, but also reminding the world that जो इसका न्यूक्लियस है, जो कोर इशू है, जिसके ऊपर जहाँ 22 लोग भी कत्ल हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो यू कैन इमेजिन अगर कोई और वहाँ पे कोई फुलझड़ी भी फटती है, कोई छोटा मोटा भी कोई ड्रॉप ऑफ द हैट पे, तो वो भी पूरे के पूरी। तो इसलिए ये सीज़ फायर बहुत फ्रैजाइल है और ये पॉज बटन लगा हुआ है, हमें डर पड़ा हुआ है कि कोई और चीज़, ये क्योंकि दिमाग ही ठीक नहीं है मोदी का, ही इज़ मेंटली अनस्टेबल, ही शुड बी इन अ मेंटल हॉस्पिटल राइट नाउ गेटिंग सम ट्रीटमेंट। चाय के साथ मेंटली भी ठीक नहीं है, सैडिस्टिक, उसने पूरा का पूरा इंडिया तोड़ देना है। और कश्मीर तो उसका मतलब कि आप देख रहे हैं कश्मीर में उसने कोई भी एक इलेक्शन जीतने के लिए उसने हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ पूरा मामला। तो आई थिंक हमारे पास इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब और जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जा रही है दुनिया के अंदर, मिलिट्री डिप्लोमेसी से हम मिलिट्री मतलब ट्रेड की तरफ चले गए हैं और उसके साथ साथ हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आ गए हैं और फिर एज अ पीस ब्रोकर। तो आई थिंक इससे बेहतर आइडियल सिचुएशन ग्लोबली नहीं हो सकती टू रिजॉल्व कश्मीर।